बैक नाजरीन, इस वक्त जो इंटरनेशनल सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आ नहीं रही, क्योंकि कोरोना की ख़बरें जो हैं पूरी दुनिया में वो मीडिया पर छाई हुई हैं। लेकिन एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है इस वक्त। जो अमेरिका है और बरतानिया, कोरोना के हवाले से भी उनका एक मौक़िफ़ हो गया कि ये चाइनीज़ वायरस थी। इसका इल्ज़ाम अमेरिका चाइना को दे रहा है। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बुनियादी तौर पर आने वाले दिनों में जो कन्फ्रंटेशन है, जो अभी अल्फाज की जंग है, ये शायद हथियार की जंग बनेगी, शायद झड़पें हो सकती हैं। और जो बड़ा सवाल पाकिस्तान के लिए होगा, जिसको इंडिया अपनी अब पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से फिर ये सवाल किया जा सके कि इस जंग में पाकिस्तान क्या अमेरिका के साथ है, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ है, या चाइना की फ्रंट लाइन स्टेट है। और यही वो मुकदमा है जो अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है, कि इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने पुलवामा 2 के ज़रिए हमला करने की कोशिश की। और अभी भी जो जिस तरह फ़खर ने कहा, हमारे जनरल इफ्तिखार बाबर साहब जो DGISPR हैं, उन्होंने पूरी इसकी तफसील बताई इंटरव्यूज़ में, मीडिया के ज़रिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारा जाल बनाने की कोशिश कर रहा है भारत, वो पाकिस्तान को ट्रैप करने के लिए है। और पाकिस्तान पर ये एक सख्त सवाल पुटअप किया जाएगा आने वाले वक्तों में। और ये मैं कुछ सालों की बात नहीं कर रहा, ये हफ्तों की बात है, जिसमें पाकिस्तान से मगरबी दुनिया ये कहेगी कि आप हमारे साथ हैं या चाइना के साथ। एंड दैट इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन फ़खर, जो पाकिस्तान को डिसाइड करना होगा कि पाकिस्तान के मफादात किसके साथ वाबस्ता हैं। क्या कहते हैं आप? तो मैं बरमला पाकिस्तान के दुश्मनों को ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपने वसी तर कौमी मफाद में हमेशा चाइना के साथ रहेगा। और पाकिस्तान और चाइना का जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है वो आइंदा आने वाले दिनों में और ज़्यादा मजबूत होगा। इस ज़िमन में मैं आपको ये बता दूं कि चाइनीज़ जो सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया था जिसमें उन्होंने अपनी फ़ौज से कहा हो कि एक जंग के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि उनका जो टारगेट था माशी तौर पर आगे बढ़ने का, उन्होंने वो टारगेट सेट किया हुआ था। लेकिन इस वक्त जो जिस तरह से कोरोना की वजह से मैशियत जो है, आलमी मैशियत जो है, उसको नुकसान पहुंचा और चाइना उसमें से और देखिए, इसमें अमेरिका को और यूरोप को नुकसान अपनी पॉलिसी की वजह से पहुंचा है। चाइना ने कोरोना का इतनी कामयाबी से मुकाबला किया कि उनके वो अब 70-80 हज़ार जो मरीज़ थे वुहान में, वो ही रहे। उन्होंने पूरी तरह उसको लॉकडाउन किया, कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं छुपाई, पूरी दुनिया को उन्होंने बताया। लेकिन अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सका, यूरोप कंट्रोल नहीं कर सका, हम भी कंट्रोल नहीं कर सके। हमारे यहाँ मरीजों की तादाद चाइना से बढ़ गई है। अब दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरी चीज़ों की कोशिश की जा रही है। अपनी नाकामियों खामियों का सारा इल्ज़ाम अमेरिका और वेस्ट जो है वो डालना चाहते हैं चाइना पर, और चाइना को फिर वो अंगेज करना चाहते हैं। उसकी जो बिल्कुल आप सही कह रहे थे ब्रेक में कि जो चाइनीज़ शिप हैं, उनको हो सकता है कि ओपन सी में उनके साथ झड़पें की जाएं, उनको रोकने की कोशिश की जाए। और अमेरिका कहे कि हमने अपना नुकसान पूरा करना है। और यहाँ पर भारत अपने साजिशी ज़ेन के साथ आएगा। और मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि इत्तलात ये हैं कि CIA और मोसाद पूरी तरह पेनिट्रेट कर चुकी हैं इंडियन इंटेलिजेंस में। हमें ये लगता है कि बज़ाहिर ये इंडियन इंटेलिजेंस काम कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो ऑपरेटिव्स हैं, ये बिल्कुल, मैं फिर वो मिसाल दूंगा, आप तो समझती हैं, वो जो ड्रामा अर्तुगरुल है, उसमें क्रूसेडर्स का एक अपना किरदार है, टेम्पलर्स का एक अपना किरदार है। तो कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन किसका बंदा है, हम इस कन्फ्यूजन में अब मुझे लगता है कि आगे जाके सामना करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रॉक्सी इंटेलिजेंस वारफेयर जो है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपको पता है लेट 80s में इज़राइल जो था वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर उनके बाकायदा फाइटर जेट्स जो थे वो मूव कर चुके थे। और पाकिस्तान को इत्तला मिल गई थी और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो थी वो उस वक़्त अलर्ट हो गई थी। आज भी अगर आप देखें तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो इंडिया अमेरिका के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक ऐसी चीज़ है, बुलवार जिसको आप कह लें, कि चाइनीज़ के साथ उसको लड़ाने के लिए और उसका जो भी माली नुकसान हो उसके लिए वो तैयार हैं और चाइना को कमज़ोर करना है। अभी आप देखें, बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात हुई है, जिसकी तरफ शुरू भी हो गया मामला, कि अमेरिकी सदर ने कहा है कि चाइनीज़ जो एयरलाइंस हैं उनकी जो आमद है अमेरिका, वो उसके ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं।
दूसरा जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स सैंक्शन लगाएंगे वहाँ पर चाइना के सैंक्शन ऊपर। लगाएंगे तो ये तो हम पाकिस्तान तो चाइना के साथ कारोबार कर रहा है, हमारा सी पैक का सिलसिला है, तो फिर जब चाइना पे सैंक्शन लगेगी तो हम कैसे बिजनेस करेंगे उनके साथ? तो मैं आपसे ये दिस इज व्हाट इज द ट्रैप फॉर पाकिस्तान। मुझे ये मुश्किल सिचुएशन होगी, लेकिन जैसे आपने कहा, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक फ़ैसला, भरपूर फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत करेगी, और यकीनन जो पाकिस्तान की रियलिटीज़ हैं, चाइना की दोस्ती पाकिस्तान के लिए हमेशा बाइस फ़ख्र रही है। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और अब भी चाहे भारतीय कुछ भी डिज़ाइन हो, चाहे अमेरिका के कुछ भी डिज़ाइन हो, लेकिन जिस तरह से लद्दाख में चाइना ने कवर किया आके भारत को, तो अगर बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो फिर ये जो कश्मीर का बॉर्डर है फिर खुल सकता है। फिर तो पाकिस्तान के पास भी पूरा इक्विपमेंट है। जब अगर ये तो कहा था वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि हमारे साथ जंग ना शुरू करना, अगर जंग शुरू करोगे तो ख़त्म करना फिर तुम्हारे बस में नहीं होगा, और फिर उसमें क्या होगा एंड पे वो कोई नहीं जानता। बिल्कुल, मैं एक लास्ट बात करना चाहूँगा कि चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी जो थी ना, वो ऐसी रिवर्स हुई है कि वो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो थी वो खुद कंटेन होकर रह गई है, और उनकी इकोनॉमी, उनकी मशत जो थी वो खुद कंटेन होकर रह गई है, और अब वो एग्रेसिव होने जा रहे हैं, क्योंकि पहले वो हरबे इस्तेमाल कर रहे थे सफारती और सियासी, और अब वो ट्रेड सेंक्शंस के हवाले से जो बात करेंगे वो ऐसा था साउथ चाइना सी और ये स्टेट्स ऑफ मलाका जो है, यहाँ से ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो रोल है, अब ये आइंदा जा कर के बिल्कुल जो है ना वो सामने वाज़े होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या अमरीकी मुफादात के लिए अपनी मईशत को तबाह करने के लिए ऑलरेडी कोरोना से इतनी हो गई है, तो क्या वो ये देखिए, पहले माजी में तो ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को इस तरीके से अपने अड्डे देने से थोड़ा सा गुरेज किया था। साथ तो थे, लेकिन वो उन्होंने थोड़ा सा जो अमेरिका की जो जंग है ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के साथ लड़ने से थोड़ा सा तामुल उससे बरता था। अब सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि इस वक्त वो कहते हैं ना कि भूखा वुल्फ है ये, इन्होंने पूरी दुनिया की वेल्थ को लूटा। बरतानिया ने पहले इंडिया को अपना ग़ुलाम बना के रखा, कॉलोनीज़ के ज़रिए इन्होंने पूरी दुनिया की वेल्थ को लूटा, और फिर अमेरिका ने भी हर जगह पे अपने अड्डे बनाए। तेल के सारे बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये अमेरिकन कंपनीज़ के पास हैं पूरी दुनिया पर। इसीलिए इन्होंने अपने जो स्टूज थे, अपने जो इनके साथ साजिशी जो लोग थे, वो मुस्लिम दुनिया में हुक्मरान बना के रखे हैं, अभी तक भी बहुत सारे रखे हुए हैं। मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। तो ये खून तो चूस रहे हैं पूरी दुनिया का। तो अब जब इनके ऊपर पड़ी है खुद आके, तो ये तो आएंगे जहाँ जहाँ इनको, ये तो लूटने के लिए दुनिया को फिर आएंगे अपना नुकसान पूरा करने के लिए। समी साहब, आपने बिल्कुल तारीखी जो पस मंज़र पेश किया है, उसमें पहले कॉलोनाइज करते थे, अच्छा मैं फिर अपनी प्रॉक्सी हमें भी बहुत ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से परेशान है कि भारत चीन का जो ये अभी फेस ऑफ चालू है, इसके पीछे रीजन है गिलगिट बल्टिस्तान को लेने की भारत की तैयारी। जी हाँ, इनकी पूरा हवा टाइट हुई पड़ी है इनकी, ठीक है। और इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्द डाल रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि कैसा है कि इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाता था, तो आपको इसके हिसाब से मैंने इसको 2 पार्ट में करके डाल रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखें, तो वैसे जैसे ही मैं डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, उससे मैं कंफर्म हो जाऊँगा कि वीडियो आ गया, आप देख सकते हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आवाज़ हिंद को अपना फेवरेट चैनल बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।